अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आप डी मॉर्गन लॉज की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसी से हम दोनों डी मॉर्गन लॉज की वेन डायग्राम बनाएंगे बारी बारी। तो यहाँ एग्जांपल में सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 8, जबकि यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 so on 10। तो सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स की वेन डायग्राम बना लेते हैं, इन एलिमेंट्स को वेन डायग्राम में लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे यू। इसके अलावा दो सेट है हमारे पास अंडर कंसीडरेशन ए और बी, तो हम यहाँ पर दो सर्कल बनाएंगे। अब क्या इन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 3 5 इधर भी है और 3 5 इधर भी है, इसलिए अब जो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे वो ओवरलैपिंग सर्कल होंगे, क्योंकि उनके ओवरलैपिंग एरिया में हम ये कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पर दो सर्कल बना लेते हैं। यहाँ हमने दो सर्कल बना लिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि बिल्कुल पूरे पूरे परफेक्ट सर्कल्स हो, आप ओवल शेप के सर्कल्स भी बना सकते हैं, यानी बेज़ी शक्ल के। तो यहाँ पर इसके एक के ऊपर लिख लेंगे ए और एक के ऊपर लिख लेंगे बी। अब इनके अंदर हम एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3 5 7 9, क्योंकि 3 5 ए में भी है बी में भी है, इसलिए हम इसको तो लिख लेंगे ओवरलैपिंग एरिया में। यहाँ पर आ जाएगा 3 5। इसके अलावा ए के कौन से एलिमेंट्स बच गए? 1 7 9, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 7 9। बी के कौन से एलिमेंट्स बच गए? 2 4 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 4 8। अब सेट यू के एलिमेंट्स पूरे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9, ये एलिमेंट्स तो आ गए। अब जो बच गए हैं वो वाले हम यहाँ रेक्टेंगल में कहीं भी लिख लेते हैं। तो कौन से बच गए हैं सेट यू के एलिमेंट्स में से? सेट यू के एलिमेंट है 1 से 10 तक। तो 1 2 3 4 5, एक 6 नहीं है, 6 लिख लेंगे। 7 8 9 और 10 नहीं है, तो हम 10 लिख लेंगे। 6 और 10 नहीं थे, वो हमने लिख लिए। तो यहाँ पर सेट यू के एलिमेंट्स भी आ गए, सेट ए के एलिमेंट्स भी आ गए और सेट बी के एलिमेंट्स भी आ गए। अब हम बढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा यानी ए यूनियन बी हल करेंगे। तो ए यूनियन बी का आंसर निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मैं इधर आंसर ही लिखने वाला हूं, क्योंकि आपको यूनियन निकालना आता है। यूनियन में क्या करते हैं, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स यहां पर लिख लेंगे सीक्वेंस के साथ। क्या लिखेंगे? 1 2 3 1 2 3 4 5 भी है, 4 5, इसके बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 भी है और 9 भी है। ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अच्छा, जो हमने स्टेप करना है उसके साथ साथ वेन डायग्राम भी बनानी है। तो ये ए यूनियन बी हमने फाइंड किया, तो अब हम ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाते हैं। उसी तरह एक रेक्टेंगल बनानी है और दो ओवरलैपिंग सर्कल बनाने हैं। इसके ऊपर लिखेंगे यू। तो इन दो सर्कल्स में से एक है सेट ए का सर्कल और दूसरा है सेट बी का सर्कल। तो उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं, यहाँ भी एलिमेंट्स लिख लेंगे। यानी सेट ए के सर्कल में क्या है? 1 7 9 और यहाँ है 2 4 8, यहाँ पर 3 5 लिख लेंगे और इसके साथ 6 और 10। ये हमने उसी तरह की एक डायग्राम बना ली और एलिमेंट्स लिख लिए यू, ए और बी के। अब हम उस एरिया को शेड करेंगे जो ए यूनियन बी को जाहिर कर रहा होगा। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9। तो ये कहाँ कहाँ आते हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9। मतलब ये वाला जो एरिया है इसे हम शेड कर देंगे 6 और 10 के अलावा वाला। ये जो शेडेड एरिया है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ये किसके बराबर होता है? यू माइनस ए यूनियन बी। तो जब u में से a यूनियन b को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने लगे हैं। इस सेट u में से a यूनियन b के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, यानी सेट u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a यूनियन b में मौजूद नहीं होंगे। तो वो एलिमेंट्स कौन से आएंगे? यहाँ पर सारे एलिमेंट मौजूद हैं सेट u के सिवाय 6 और 10 के, तो यहाँ हम लिख लेंगे 6 10। ये हमने a यूनियन b होल कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। उसी तरह हमने एक रेक्टेंगल बना ली, दो ओवरलैपिंग सर्कल बना लिए। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह यहाँ पर ए बी और यू के एलिमेंट्स पूरे कर लेते हैं। ये हमने एलिमेंट्स पूरे कर लिए। अब हमें
कौन सा एरिया शेड करना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट यानी 6 और 10, सिर्फ वो वाला एरिया शेड करना है जहां पर 6 और 10 हो, इसके अलावा वाले एलिमेंट्स को वैसे छोड़ देना है। तो ये एरिया है 6 और 10 का, इसके अलावा ये जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं इनको कुछ नहीं करना। तो ये हम हासिल कर लेंगे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इसके नीचे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना ली। अब हम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड जो कि है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेंगे। जब हम u में से a को माइनस करते हैं तो कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, ये रहा सेट u, ये है a। जब u में से a को माइनस करेंगे तो हम सेट u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट a में मौजूद नहीं होंगे। तो ये कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6 8 10। आप ये a का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम a के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने एक और डायग्राम बना ली बिल्कुल इसी तरह, जिसमें सेट u, a और b के एलिमेंट्स हैं। हमें यहाँ पर a का कंप्लीमेंट जाहिर करना है। तो a के कंप्लीमेंट के कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 यानी ये वाला एरिया और ये एरिया, इसे हम शेड कर देंगे। जहाँ जहाँ पर 2 4 6 8 और 10 है उसे हम शेडेड कर देंगे। तो ये हमने ए कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बना ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या है, u माइनस बी। यहाँ हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, यानी u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे। तो ये आ जाएंगे 1 6 7 9 10। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम फिर हमने बनाई, इसमें सेट u, a और b के एलिमेंट्स हैं। हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है बी कंप्लीमेंट को, यानी हम उन एलिमेंट्स को, उस एरिया को शेड करेंगे जहां पर ये वाले एलिमेंट्स आएंगे 1 6 7 9 10। 1 6 7 9 10 यानी कि ये वाला एरिया छोड़कर अब हम इस एरिया को शेड कर देंगे। ये डायग्राम बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। हमने ए कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख लेते हैं। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स इनमें हैं 6 और 10। तो अब हम ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमने उसी तरह सिंपल डायग्राम बना ली जिसमें सेट u, a और b के एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमने किस एरिया को शेड करना है जिसमें 6 और 10 पाए जाते हो, यानी 6 10 ये वाला जो एरिया है इस एरिया को हम शेड कर देंगे। तो ये हमने राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना ली। अब आप देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम्स एक जैसी हैं। ये थी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और ये है राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम। आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम बिल्कुल मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। क्लियर। तो ये हमने फर्स्ट डिमार्गन लॉ को वेन डायग्राम की मदद से प्रूव कर लिया है। इसी तरह आप सेकंड डिमार्गन लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है तो सेकंड डिमार्गन लॉ को आपने बिल्कुल इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रूव कर लेना है। तो यहीं पर हम आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।